अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी का एक टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया क्या क्या है, ठीक है, और उसको हमने किस तरह से याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया की क्लासिफिकेशन में आ जाता है ब्लड लॉस अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया और इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन। कौन कौन सी आएगी? ब्लड लॉस अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया और इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इसकी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ब्लड लॉस एनीमिया, उसमें कौन कौन सी फर्दर टाइप्स आएंगी और उसको किस तरह से याद रखना है। ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया में याद रखना है AC। ए से अक्यूट और C से क्रोनिक, ठीक है। ए से अक्यूट और C से क्रोनिक, AC। अक्यूट में आ जाता है ट्रोमा और क्रोनिक में आ जाएगा GG, ठीक है। GG से क्या होगा? G से GIT लेजन और सेकंड G से क्या होगा? गायनोकोलॉजिक डिस्टर्बेंस। तो ब्लड लॉस एनीमिया में क्या है? AC, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट में आ जाएगा ट्रोमा, सी से क्रोनिक, क्रोनिक में आ जाएगा GG, वो होगा GIT लेजन और गायनोकोलॉजिक डिस्टर्बेंस। अब हम देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, वो है हिमोलाइटिक अनीमिया या फिर इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन। हिमोलाइटिक अनीमिया। हिमोलाइटिक अनीमिया फर्दर डिवाइड होता है दो टाइप्स में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक में क्या क्या आएगा। इंट्रिंसिक में याद रखना है HA, ठीक है। इंट्रिंसिक हिमोलाइटिक अनीमिया में याद रखना है HA। H से हेरिडिटरी, A से अक्वायर्ड, ठीक है। अब देखते हैं हेरिडिटरी में क्या आता है। हेरिडिटरी में याद रखना है MED, MED। MED से क्या होगा? M से मेम्ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज, ई से याद रखना है एंजाइम डेफिशिएंसीज और डी से याद रखना है डिसऑर्डर ऑफ द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो हेरिडिटरी में मेड में क्या होगा? एम से मेम्ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज, ई से एंजाइम डेफिशिएंसीज, डी से डिसऑर्डर ऑफ द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। अब मेम्ब्रेन सबसे पहले हम देखते हैं एम से मेम्ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज में सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है लिपिड्स और प्रोटीन, ठीक है। मोस्टली क्योंकि मेम्ब्रेन में जब भी मेम्ब्रेन का नाम लिया जाता है तो मोस्टली इसमें जो है ना वो लिपिड और प्रोटीन को ही डिस्कस किया जाता है। तो मेम्ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज में आ जाएगा प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन में आ जाएगा अलिप्टोसाइटोसिस और लिपिड में आ जाएगा ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया, ठीक है। क्या होगा? प्रोटीन में लिप्टोसाइटोसिस और लिपिड में क्या होगा? ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेड का M, ठीक है, जिससे क्या बनता है? मेम्ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। उसमें आ जाता है प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन में लिप्टोसाइटोसिस और लिपिड में ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया, ठीक है। अब हम देखते हैं ई से बन रहा था एंजाइम डेफिशिएंसीज। एंजाइम डेफिशिएंसीज में आ जाता है ग्लाइकोटिक एंजाइम, ठीक है। ग्लाइकोटिक एंजाइम जिसमें आगे फर्दर आ जाता है हेक्सोकाइनेस। सेकंड आ जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो एंजाइम डेफिशिएंसीज में कौन कौन से आ जाते हैं? ग्लाइकोटिक एंजाइम जिसमें आता है हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो ये हो गया मेड का EB जिसमें आता है एंजाइम डेफिशिएंसीज। अब देखते हैं मेड का डी से आता है डिसऑर्डर ऑफ द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। डिसऑर्डर ऑफ द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में आएगा जहाँ पे भी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का डिसऑर्डर होगा तो वहाँ पे आएगा सिकल सेल एनीमिया और अनस्टेबल हीमोग्लोबिन्स, ठीक है। कौन कौन से आएंगे? सिकल सेल एनीमिया और अनस्टेबल हीमोग्लोबिन्स, ठीक है। तो ये हो गया हेरिडिटरी का मेड MED। एम से मेम्ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज, ई से एंजाइम डेफिशिएंसीज और डी से डिसऑर्डर ऑफ द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये था इंट्रिंसिक की हेरिडिटरी टाइप, ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक हिमोलाइटिक अनीमिया की एक्वायर्ड में, ठीक है, कि एक्वायर्ड में क्या आएगा। एक्वायर्ड में बेसिकली क्या होता है कि एक्वायर्ड में आ जाता है मेम्ब्रेन डिफेक्ट आएगा, ठीक है। क्या आएगा एक्वायर्ड में? मेम्ब्रेन डिफेक्ट आएगा। मेम्ब्रेन डिफेक्ट में क्या आएगा? प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। तो एक्वायर्ड में क्या आ रहा है? मेम्ब्रेन डिफेक्ट। तो ये हो गई है हीमोलाइटिक अनीमिया की इंट्रिंसिक टाइप, जिसमें क्या था? HA, हेरिडिटरी और एक्वायर्ड। हेरिडिटरी में क्या याद रखना है? MED, MED। M से मेम्ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज, E से एंजाइम डेफिशिएंसीज और D से डिसऑर्डर ऑफ द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस।
और एक्वायर्ड में क्या याद रखना है, एम, ठीक है, एम से याद रखना है, ठीक है। एक्वायर्ड में आएगा एम, एम से क्या होगा, मेम्ब्रेन डिफेक्ट होगा जिसमें आएगा प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। तो ये हो गई हीमोलाइटिक अनीमिया की इंट्रिंसिक टाइप। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया की एक्सट्रिंसिक टाइप, ठीक है। इंट्रिंसिक हमने देख लिया था, उसमें था हेरिडिटरी और एक्वायर्ड। अब हम देखते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया की एक्सट्रिंसिक टाइप। एक्सट्रिंसिक टाइप में आपने याद रखना है AMI, ठीक है, या फिर बोल लें अम्मी, ठीक है। AMI, ए से क्या होगा, एंटीबॉडी मेडिएटेड, एम से क्या होगा, मैकेनिकल ट्रोमा टू द रेड ब्लड सेल्स, और आई से क्या होगा, इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्या याद रखना है, हीमोलाइटिक अनीमिया की एक्सट्रिंसिक टाइप में अम्मी, ठीक है। ए से एंटीबॉडी मीडिएटेड, एम से मैकेनिकल ट्रोमा टू रेड ब्लड सेल्स, और आई से क्या होगा, इन्फेक्शन। अब देखते हैं ए से क्या होगा। ए से एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड में फर्दर आ जाता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, और ऑटो एंटीबॉडीज़, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडीज़ में आ जाएगा SLE। ए से क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड जिसमें आएगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, और ऑटो एंटीबॉडीज़ उसमें क्या आएगा, SLE, ठीक है। तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक ए। अब देखते हैं एम। एम से आता है मैकेनिकल ट्रोमा टू द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। मैकेनिकल ट्रोमा टू द रेड ब्लड सेल्स में क्या आएगा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर प्यूरा, ठीक है। क्या आएगा एम से, मैकेनिकल ट्रोमा टू द रेड ब्लड सेल्स जिसमें आ जाता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर प्यूरा, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक का हो गया एम बी। अब एक्सट्रिंसिक का देखते हैं आई। आई में क्या होगा, इन्फेक्शन, तो आई से क्या आ जाएगा, इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हेमोलाइटिक अनीमिया की एक्सट्रिंसिक टाइप जिसमें आ जाता है अम्मी, AMI। ए से एंटीबॉडी मीडिएटेड, एम से मैकेनिकल ट्रोमा टू रेड ब्लड सेल्स, और आई से आ जाता है इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया में थर्ड जो आ रही थी क्लासिफिकेशन, वो कौन सी थी, वो है इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। कौन सी है, इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन। अब इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन में याद रखना है DDMA, ठीक है, DDMA। यहाँ पे याद रख लें दादी माँ, ठीक है, दादी माँ याद रख लें यहाँ पे DDMA। अच्छा, अब DD से क्या आएगा, D से आएगा डिफेक्टिव, ठीक है। दूसरे D से याद रखना है डेफिशिएंट, ठीक है। M से याद रखना है मैरो, और A से याद रखना है अनीमिया, ठीक है। तो इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन में क्या होगा, एक डी से आएगा डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव में क्या याद रखना है, डिफेक्टिव में दो चीज़ें आ जाएंगी, DNA सिंथेसिस और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है। मतलब DNA और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस का डिफेक्टिव होगी। अब DNA सिंथेसिस में क्या आएगा, डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी कि जब DNA सिंथेसिस में डिफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे डी से याद रखना है डेफिशिएंट। अब डेफिशिएंट से क्या आएगा, हीम सिंथेसिस और ग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है। जब हीम सिंथेसिस में डेफिशिएंट होगा तो क्या आएगा, आयरन डेफिशिएंसी। ग्लोबिन सिंथेसिस में डेफिशिएंट होगा तो क्या आएगा, थैलासीमिया, ठीक है। क्या होगा डेफिशिएंट में आ रहा है हीम सिंथेसिस और ग्लोबिन सिंथेसिस। हीम सिंथेसिस की डेफिशिएंसी होगी तो आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, ग्लोबिन सिंथेसिस में डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, थैलासीमिया, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पे आ रहा है अनीमिया। अनीमिया में क्या आएगा, रेनल फेलियर और क्रोनिक डिजीज़। रेनल फेलियर और क्रोनिक डिजीज़, रेनल फेलियर में आ रहा है एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, ठीक है। अनीमिया में दो तरह की आएगी, रेनल फेलियर और क्रोनिक डिजीज़। रेनल फेलियर में आएगा एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ आ रहा है मैरो, ठीक है। मैरो में याद रखना है रिप्लेसमेंट और इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। क्या क्या, मैरो में रिप्लेसमेंट और इनफिल्ट्रेशन। मैरो में जो रिप्लेसमेंट होगी उसमें आएगा हिमेटोपोइटिक नियोप्लाज्म, ठीक है, हिमेटोपोइटिक नियोप्लाज्म। और जो इन्फिल्ट्रेशन होगा उसमें आ जाएगा मेटास्टेसिस नियोप्लाज्म, ठीक है, या फिर ग्रैनुलोमाटोस डिजीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी क्या, इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। उसमें क्या क्या आ रहा है, DDMA। डी से क्या है, डिफेक्टिव। दूसरे डी से क्या है, डेफिशिएंट। ए से क्या है, अनीमिया। और एम से क्या है, मैरो, ठीक है। तो ये था ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ द अनीमिया।